YouTube पर हमारी यह शतक वीडियो हमारे उत्साह विज्ञान प्रेमियों को समर्पित है। जी हाँ, जर्नी ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, व्हील टू सोलर सिस्टम। 10,000 BC से पहले केवल होम साइंस हुआ करती थी, साइंस के नाम पे केवल खाना बनाना। 4000 BC के आसपास व्हील का निर्माण होता है, व्हील का निर्माण, और फिर उसके बाद एक विज्ञान की लंबी यात्रा की शुरुआत। एक लंबे अंतराल के बाद करीब 580 BC के आसपास यूनान में एक फिलॉसफर पाइथागोरस का आगमन होता है। वायर्स के झंकार, उसकी म्यूजिक का जाने अनजाने में अध्ययन शुरू होता है। यदि कहा जाए कि आज के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वायलिन, गिटार उन्हीं के सिद्धांतों पे हैं तो गलत नहीं होगा। 4000 BC के आसपास का समय एटॉमिक पार्टिकल्स और उसके विभिन्न विचारधाराओं का था। इसी के आसपास 320 के इर्द गिर्द सिकंदर महान दुनिया का पहला साम्राज्य स्थापित करता है और इसका गुरु अरिस्टोटल, अरस्तु दुनिया में ज्ञान का साम्राज्य स्थापित करता है और यही बनता है जन्मदाता फिजिक्स के शब्द का। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि फिजिक्स की इनकी कई अवधारणाएं गलत साबित हुईं, जैसे पृथ्वी सोलर सिस्टम का केंद्र है। खैर, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका एक सैनिक टॉलमी मिस्र में अपना डेरा जमाया और उसकी राजधानी अलेक्जेंड्रिया बनी और उसमें न जाने कैसे और न जाने कितने और कैसे महान वैज्ञानिकों का अड्डा हुआ। जी हाँ, आर्किमिडीज, वही कपड़े उतारने वाला और यूरेका ओरेका चिल्लाने वाला, स्टैटिक्स, लीवर, पुल्ली, इंक्लाइंड प्लेन और न जाने कितने ऐसे विज्ञान के खोजों का आविष्कारक बना। आर्किमिडीज के द्वारा बनाए गए युद्ध मशीनों के कारण ही, जिसमें दूर तक फेंकने वाले पत्थर वाली मशीन, और उसके कारण रोमन जनरल मार्सिलिस 4 वर्षों तक इनके राज्य का बाल बांका भी नहीं कर सका। बताना चाहूँगा, आर्किमिडीज की बनाई एक वाटर मिल, पंचक्की जो आप देख रहे हैं, मिस्र में आज भी है। और एक कहानी के अनुसार आर्किमिडीज लीवर और पुल्ली की सहायता से कई भेड़ों को पानी से बाहर निकाला। जी हाँ, अब बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी खोज टॉलेमी ने की थी। जनाब, अब फलते फूलते रोम का बुरा दिन शुरू हो गया। अरब के कबीलों के द्वारा विज्ञान की गति धीमी हुई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि पुराने सिद्धांत नए यूरोप में प्रसारित किए गए और इसका उदाहरण था कोपरनिकस। जी हाँ, समय था 1500 ईस्वी के आसपास का। जियोसेंट्रिक सिद्धांत गलत हो चुका था, सन सेंट्रिक छप चुका था। जी हाँ, छप चुका था, क्योंकि 100 वर्ष पहले गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन बना ली थी और इसलिए कोपरनिकस अमर हो चुके थे। कोपरनिकस के इस थियरी को खाद पानी डालने का काम किया, जी हाँ, जो दिखाई दे रहे हैं जनाब केपलर ने प्लैनेट्स की गति के 3 नियम दिए और उस 3 नियम ने पूरी दुनिया को बता दिया क्या होता है पैशन और जज्बा। धन्यवाद।